कुछ स्टूडेंट होंगे भाई पहले से ही हथियार डाल देंगे कि इसको सर ही बताएंगे, अब जाने दो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अरे इसमें कुछ नहीं है यार, बस बड़ा दिख रहा है, कुछ चीजें होती है बड़ी दिखती है बट होती नहीं है। और आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करना, अगर आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो मैं तो बताऊंगा ही। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के तीसरे क्वेश्चन का आपका फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने इसके जितने भी पार्ट थे उसको करे हुए हैं थर्ड पार्ट तक। ठीक है, अभी जो आगे बचेंगे उसको तो आगे क्लास में करेंगे, तो अभी ये फोर्थ पार्ट है। ठीक है, तो मैंने इसमें बताया कि भाई ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस हैं, उसके बाद इसको क्या करना है, इक्वेशन बना करके सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, और एक्सरसाइज 3.3 के जितने भी यार क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया हूं। सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं, बट आपको प्लेलिस्ट में नहीं जाना है, सारे के सारे मैं लिंक क्या करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर इजीली देख लीजिएगा जो भी वीडियो आपको देखना हो। ठीक है ना, तो चलते हैं क्लास पर, क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, है ना, तो कुछ स्टूडेंट होंगे भाई पहले से ही हथियार डाल देंगे कि इसको सर ही बताएंगे, अब जाने दो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अरे इसमें कुछ नहीं है यार, बस बड़ा दिख रहा है, कुछ चीजें होती है बड़ी दिखती है बट होती नहीं है ना। तो चलो आओ देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। पहले मैं मार्कर ले लूं भाई। ठीक है, तो देखो इसमें कह रहा है कि द टैक्सी, ये और एक चीज देखो, ये तुमसे जो रोज आते जाते होगे टैक्सी से ना, उससे रिलेटेड है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक शहर है उसमें एक टैक्सी है, मतलब एक टैक्सी क्या मतलब कि कोई भी टैक्सी हो, तो वो क्या करती है कि जितना भी डिस्टेंस आपने कवर किया है वो तो किलोमीटर के हिसाब से लेगा ही, बट उसके साथ कुछ फिक्स्ड चार्ज भी है उसका। ठीक है, तो ये देखो फिक्स्ड चार्ज। और क्या कह रहा है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो यानी कि आप देखो बता रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए द चार्ज पेड इज ₹105, यानी कि 105 रुपए कितने किलोमीटर के लिए, 10 किलोमीटर के लिए। ठीक है, तो 10 किलोमीटर के लिए बता रहा है कि चार्ज किया जाता है 105 रुपए। ठीक है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155, यानी कि 155 रुपए हो जाता है जब हम 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि फिक्स्ड चार्ज बताओ और जो पर किलोमीटर इसका प्राइस है, कॉस्ट है, तो वो आप बताइए। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन और भी कर रहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके बाद ये भी कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति है जो कि 25 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करना चाहता है, दूरी तय करना चाहता है, तो उससे उस टैक्सी के लिए कितना उसको ये पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, क्या वही करना है कि भाई हमको इक्वेशन बनाना है। बहुत ही आसान है यार, देखो परेशान मत होना। तो मैंने कहा था कि जो पूछ रहा है हम उसी को एक्स या फिर वाई मान लेंगे जैसे आपको इक्वेशन बनाना होगा। ठीक है, तो देखो अभी हमसे पूछ क्या रहा है, ये वाला क्वेश्चन मत देखना, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, ये तो बात का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर, इसी को हम एक्स एंड वाई मान लेते हैं। तो क्या मानेंगे कि भाई लेट, देखो अब हो सकता है कि इसमें ना आए तो मैं इरेज करके बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो लेट द फिक्स्ड चार्ज इज कितना हो जाएगा, मान लेते हैं एक्स। ठीक है, और कह रहा है कि पर किलोमीटर एंड चार्ज पर किलोमीटर कितना हो जाएगा भाई, वाई। ठीक है, एक्स एंड वाई मान लिया हम लोगों ने। अब क्या कह रहा है कि भाई फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्जेस पेड इज रुपीज कितना, 105 रुपीज। ठीक है, तो यानी कि ये फिक्स्ड चार्ज है और पर किलोमीटर कितना है भाई आपका वाई है, तो क्या कर देंगे, तो अब यहां पर देखो क्या लिखा है कि फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स द चार्ज पेड इज ₹105। ठीक है, यानी कि 105 रुपीज चार्ज करना पड़ता, देना पड़ता है। ठीक है, टैक्सी वाले को। तो देखो फिक्स्ड चार्ज आपका ये एक्स है और ये क्या है
पर किलोमीटर के कितने रुपए लग रहे हैं y, तो 10 किलोमीटर कितने हो जाएंगे 10y। ठीक है, तो फिक्स्ड चार्ज यहाँ पर हम लिखते, यहाँ पर इधर लिखेंगे, देखो फिक्स्ड चार्ज यहाँ पर हमने लिखा, अभी 10 किलोमीटर चलने हैं तो कितना हो जाएगा 10y प्राइस। ठीक है, क्या हो जाएगा 10y। अब इन दोनों को मिलाने पर कितना आएगा 105 रुपीज। ठीक है, तो इक्वल में क्या लिख देते हैं 105 रुपीज। ठीक है, अब इसी तरीके से अगला वाला भी देख लेते हैं। कह रहा है कि फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। ठीक है, बट उसमें क्या है फिक्स चार्ज तो ऐड रहेगा ही, इसीलिए हमने यहाँ पर फिक्स चार्ज लिखा हुआ है। अब इसमें भी क्या हो जाएगा x प्लस, अब कितने किलोमीटर गए हैं भाई 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 15y, क्योंकि इसमें बताया गया है, हमने इसको लिखा हुआ है कि 1 किलोमीटर का कितना होगा चार्ज 1 y, तो इसी तरीके से 15 किलोमीटर क्या हो जाएगा 15y। तो यहाँ पर हम 15y लिख देते हैं 15y, और इक्वल में कितना इसका पैसा होगा वो होगा 155। ठीक है, तो अब इसको हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे भाई, इनमें से किसी एक को, इस एक में से x की हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, वो वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगी, बट ये है कि यहाँ से जो भी हमको निकल पाता है x की वैल्यू उसमें निकाल लेते हैं। तो चलो मान लो हम इससे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इससे निकालते हैं तो क्या होगा x, और ये 10y को हमको इधर ले जाना पड़ेगा, तो 105 माइनस का 10y हो जाएगा, है ना। तो ये देखो x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, यहां से x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में नहीं रखेंगे। अगर इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू इसी से निकाली है, तो हमको y की वैल्यू नहीं मिल पाएगी इससे। ठीक है, ये ध्यान देना, कभी भी ये ध्यान देना, जिससे x की वैल्यू यहाँ से ऐसे निकाल रहे हो उसमें उस इक्वेशन में इसकी वैल्यू मत रखना, अगर y की वैल्यू आपको निकालनी है तो। अब चलो हम क्या करते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, तो यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा भाई हमको कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहां पर इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, तो यहां पर x है, x की जगह पर हमको क्या रखना पड़ेगा 105 माइनस का 10y। अब यहां पर प्लस में 15, देखो x की जगह पर हमने उसको रख दिया है, प्लस में 15y है, तो यहां पर भी इसको भी लिखते हैं 15y, और इक्वल में आपका क्या है 155, तो यहां पर 155 लिख देते हैं। देखो अब y की वैल्यू निकालनी है, तो y वाले जो भी रहेंगे एक तरफ कर देते हैं, और बिना y वालों को उस तरफ कर देते हैं, इक्वल के दूसरी तरफ, और साथ ही साथ इसको सॉल्व भी करते चलते हैं। अभी इसको करेंगे उस तरफ, तो वो तो माइनस में होगा ही। देखो यहाँ पर -10y है और प्लस का 15y है, तो क्या ये ऐड होगा कि सब्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि साइन सेम नहीं है, तो क्या होंगे सब्सट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 में से 10 माइनस करोगे कितना आएगा भाई 5 आएगा, तो यहाँ पर हम 5y लिख सकते हैं। अब देखो यहां पर साइन कौन से नंबर का लगेगा, जो बड़ा होगा, बड़ा क्या है 15 के आगे प्लस है, तो प्लस चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको देखो, अभी इसको भी इधर भेजना था, तो यहां पर क्या हो जाएगा 155 और माइनस का 105 हो गया, है ना। तो 5y इक्वल में क्या हो जाएगा, अभी इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 5 में से 0 जाएगा तो 5, और 1 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 0 होगा। अब देखो यहां पर आया 5y इक्वल टू 50, हाँ, तो अभी यहां पर देखिए इसको ऐसे ही लिख लेते पहले, 5y इक्वल में 50, तो y इक्वल में क्या हो जाएगा 50/5, तो 5 से अगर 5 को कैंसिल करेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10। क्या आ गई भाई y की वैल्यू 10 आ गई। तो अब इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे x की भी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो देखो y में क्या आया है भाई, यहां से हमने कुछ माना था, कहां माना था चार्ज पर किलोमीटर इज y, तो मतलब कि चार्ज पर किलोमीटर कितना ले रहा है 10। तो ऐसे ही x की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि फिक्स्ड चार्ज कितना है ना। तो चलो आओ निकालते हैं भाई। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस y की वैल्यू, अब इसमें कोई बाउंडिंग आपको नहीं है, इस y की वैल्यू हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दें चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दें, आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। चलो रखते हैं भाई, किसी में भी रख दो आप, तो मैं रख देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में ही, तो यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा हम लोगों को, ऐसा नहीं है। पुटिंग द वैल्यू
ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर आपकी इच्छा है तो सेकंड में भी रख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, इसको रेड से लिखेंगे ज्यादा सही रहेगा, x प्लस, ठीक है, तो यहां पर 10 है, 10 लिख देते हैं और y की जगह पर 10 लिखेंगे, इक्वल में क्या हो जाएगा 105। तो x 10 10 जा कितना होगा 100 होगा, इक्वल में 105। अभी x की वैल्यू निकालनी है तो 100 को उधर भेजते हैं, तो 105 माइनस का 100। तो x में अगर सॉरी x इक्वल टू 105 में 100 घटाएंगे माइनस करेंगे तो कितना होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई आपकी 10, ठीक है। यानी कि जो फिक्स्ड चार्ज है आपका वो आया 5 और चार्ज पर किलोमीटर वो आया है आपका कितना, यहां से देखेंगे तो 10। अब देखो हमको अभी और भी कुछ पूछ रहा है, इतना ही सॉल्व नहीं करना है। देखो पूछ क्या रहा है कि भाई कहां गया, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। देखो 25 किलोमीटर चलेंगे तो उसका तो पैसा लगेगा ही, प्लस फिक्स्ड चार्ज भी रहेगा। तो अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये इरेज कर देते हैं जिससे कि यहां से हम सॉल्व करके आपको दिखा सकें, ठीक है। तो देखो यहां पर फिक्स्ड चार्ज हम लोगों ने क्या माना हुआ है, x माना हुआ, पहले हम इसको इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड चार्ज x रहेगा ही और प्लस में अगर हमने माना है चार्ज पर किलोमीटर कितना y, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना हमको चलना, कितना पे करना पड़ेगा 25y। अब क्या कह रहा है कि हाँ तो बस हो गया। अब देखो यही चीज है कि आपको कितना पे करना है ना, तो वो फिक्स्ड चार्ज रहेगा प्लस जो पर किलोमीटर रहेगा उसको भी इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जितना हमने डिस्टेंस कवर किया है। तो अब देखो अब यहां से देखेंगे तो x की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 रख देते हैं यहां पर, प्लस 25 और y की जगह पर क्या है 10, ठीक है। अब चाहे इसको ब्रैकेट में लिख दो चाहे मल्टीप्लाई करके लिख दो, बात वही है। तो 5 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, है ना। तो अब देखो 250 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 255। तो जो डिस्टेंस कवर करेगा 25 किलोमीटर में तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 255। तो यहाँ पर आप लिख भी लीजिएगा कि भाई उसको कवर करना पड़ेगा 25 किलोमीटर में 255 रुपीज़, है ना। तो ये सारी चीज देखो क्वेश्चन बड़ा था, क्वेश्चन का मतलब कि ये बड़ा था, बाकी सॉल्व इसको उतना ही करना था जितना कि हम सारे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो आई होप कि इसमें कि जितने भी चीजें हमने बताई है सारी चीजें आपको बढ़िया से समझ में आ गई होंगी। बट आपके माइंड में दिमाग में अगर कुछ क्वेश्चन चल रहा होगा तो जरूर पूछिएगा, ठीक है, उसका आंसर हम जरूर देंगे, ठीक है। तो यार अभी इसमें देखो 2 पार्ट्स बचे हुए हैं 5th एंड 6th, ठीक है, उसको भी हम कराएंगे अगले क्लास में, तो ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहना और आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो मैं तो बताऊंगा ही, ठीक है ना। तो यार आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, प्रैक्टिस करते रहना बढ़िया से, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।